कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूर्वे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है इस श्री गोवर्धन पूजा महोत्सव में। हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो ये बहुत ही विशेष उत्सव है, महोत्सव श्री गोवर्धन पूजा। तो कल के दिन वास्तविक ये संपन्न होता है। भगवान ने गोवर्धन धारण किया था कल के दिन, बलि प्रतिपदा, लेकिन हम आज एक दिन पहले मना रहे हैं क्योंकि भगवान का उत्सव जो है कभी भी मनाया जा सकता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्गम। भगवान कहते हैं कि उनका जन्म और कर्म दिव्य है और जो कोई तत्वता जानता है वो फिर से इस भौतिक जगत में पुनः लौट के नहीं आता। तो इसके लिए भगवान अलग अलग उत्सव की योजना करते हैं जिससे हम इस उत्सवों का लाभ लेके भगवान के प्रति हमारी जो भक्ति है उसे हम दृढ़ करें। तो गोवर्धन जो है भगवान के विशेष भक्त है और इनके विषय में भागवत में वर्णन है। वे गोवर्धन पूजा का वर्णन भी दो जगह पे आता है, 23 और 24 अध्याय में दशम स्कंद के, और दशम स्कंद की 21वें अध्याय में वेणु गीत में श्रीमती राधा रानी श्री गोवर्धन जी की प्रशंसा करती है, गुणगान करते हैं। तो ये शुकदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। श्री शुक उवाच, आप भी दोहरा सकते हैं। अंताय मद्रिय बला हरिदास वर्यो, अंताय मद्रिय बला हरिदास वर्यो, यद राम कृष्ण चरणा स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सह गोगण योस्तयोर्य पानीयसूयवस कंदर कंदमूले अंताय मद्रि अबला हरिदास वर्यो, यद राम कृष्ण चरणा स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्य पानीयसूयवस कंदर कंदमूले। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ये तात्पर्य में मराठी में पढ़ूंगा। हंत अहो अयम हा अद्रि पर्वत अबला हे सख्यानो हरिदास वर्य
भगवंतांच्या सेवकामध्ये श्रेष्ठ यत् कारण रामकृष्ण चरण श्रीकृष्ण आणि बलरामांचे चरणकमल स्पर्शाने प्रमोद आनंद मानम मान आदर तनोती देतो सह सहित गो गणयो गायी वासरे आणि गोप बालके तयो त्यांना रामकृष्णाना यत् कारण पानीय पेयजल सुयवस कोवळे गवत कंदर गुहा कंदमुळे हे सख्यानो हा गोवर्धन पर्वत खरोखर सर्व भगवत भक्तांमध्ये श्रेष्ठ आहे. तो कृष्ण बलराम गोपमित्र गायी आणि वासरे या सर्वांना पेयजल चरण्यासाठी मृदू गवत विश्रांतीसाठी गुहा फळे फुले आणि कंदमुळे अशा सर्व जीवन आवश्यक वस्तूंचा अमर्याद पुरवठा करतो. या सर्व कृतीद्वारे तो भगवंतांचा सदैव मान सन्मान करतो. पहा तर खरे राम आणि कृष्णांच्या चरणकमलांच्या स्पर्शाने हा गोवर्धन पर्वत किती अपार आनंदी झालेला आहे. तात्पर्य हा अनुवाद श्रील प्रभुपादांनी भाषांतरित केलेल्या चैतन्य चरितामृत मध्यलीला ग्रंथामधून घेण्यात आलेला आहे. श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूरांनी गोवर्धन पर्वताच्या ऐश्वर्याचे वर्णन असे केलेले आहे. पानीय म्हणजे गोवर्धन पर्वताच्या धबधब्यामधून खाली पडणारे शीतल तथा सुगंधी पाणी होय. कृष्ण आणि बलराम हेच पाणी पित असत आणि याच पाण्याने हातपाय आणि तोंडही धुत असत. गोवर्धन पर्वत त्यांना मध, आंब्याचा रस आणि पिलू नामक फळांचा रसही अर्पण करीत असे. सूर्यवस म्हणजे अर्घ्य अर्पण करण्यासाठी उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या दुर्वा होत. गोवर्धन पर्वतावर गायींचे बल आणि दूध वृद्धिंगत करणारे सुगंधी मृदू तथा कोवळे गवतही विपुल प्रमाणात उपलब्ध होते. म्हणून या गवताद्वारे दिव्य गायींचे भरण पोषण केले जात असे. कंदर म्हणजे श्रीकृष्ण बलराम आणि त्यांचे सवंगडी जेथे क्रीडा श्रम परिहार आणि शयन करे त्या गुहा होत. या गुहा त्यांना उष्ण वातावरणात, शीतल वातावरणात आणि पावसाळ्यात आश्रय तथा आनंद देत असत. गोवर्धन पर्वतावर स्वादिष्ट कंदमुळे शरीरास अलंकृत करणारी रत्ने, बसण्यासाठी समतल स्थळे, दर्पणासारखे स्वच्छ आणि पारदर्शी पाषाण, निर्मळ जल आणि इतरही अनेक नैसर्गिक साधने मोठ्या प्रमाणात आढळतात. तो यहाँ पे वर्णन किया गया है 18वें श्लोक में. ये श्रीमती राधा रानी गोवर्धन पर्वत का गुणगान कर रही है कि किस प्रकार से ये जो गोवर्धन पर्वत है वो हरिदासों में श्रेष्ठ है. भगवान के जितने सेवक भक्त हैं इनमें हरिदास वर्यो यानी सर्वश्रेष्ठ है. यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, इसके द्वारा राम यानी कौन? बलराम और श्री कृष्ण और बाकी भी जो गोप है तो इनके चरणों को ये आनंद दे रहा है. जैसे स्पर्श करते हैं श्री कृष्ण और बलराम गोवर्धन पर्वत को, तो अगर बाहर ठंडी है तो वो पर्वत की शिला जो है वो गर्म होती है अपने आप. इतनी गर्म नहीं कि कुछ तकलीफ हो चरणों को, केवल एहसास हो ठंडी का, उनको तकलीफ ना हो इसके लिए उतनी उष्ण वो होती है. और जब बाहर गर्मी होती है वातावरण में तो यही गोवर्धन की शिला शीतलता प्रदान करती है. और उसी प्रकार से इस शब्द का अर्थ ये भी होता है कि जब श्री कृष्ण बलराम इस गोवर्धन की शिलाओं को स्पर्श करते हैं तो ये गोवर्धन की शिला प्रमोद यानी आनंदित होती है, प्रसन्न होती है भगवान के चरण स्पर्श से. और साथ में ये गोवर्धन पर्वत सभी प्रकार से सम्मान करता है
कृष्ण बलराम के भक्तों को, गोपों को, सभी को। और साथ में क्या देता है? पानीय सूय वस कंदर कंद मूले, सुंदर स्वच्छ जल प्रदान करता है अपने अलग अलग कुंडों से, झरनों से। सूयवस यानी जो घास है कोमल, जिसको हम मराठी में दुर्वा कहते हैं, ये घास प्रदान करता है गौओं को चरने के लिए। अलग अलग प्रकार से सुगंधित घास प्रदान करता है। और कंदर यानी गुफाएं, जिसमें कृष्ण बलराम और सभी गोपगण अलग अलग लीलाएं संपन्न करते हैं। और जैसे कि छुपते हैं गुफाओं में और विश्राम करते हैं। और कंद मूले यानी कंद और मूल प्रदान करते हैं। कंद यानी जो गोलाकार, जिसको सुरीन कहते हैं टोकरी में। और मूले यानी जो क्या कहते हैं इसको, रता रता क्या कहते, कणगा, काटा कणगा, कणगा जिसको बोलते हैं, जो रूट टाइप रहता है। तो ये सभी गोवर्धन प्रदान करता है। इसके साथ सुगंधित पुष्प और फूल प्रदान करता है और फल प्रदान करता है। और इसके अलावा गेरक नाम का जो लाल मिट्टी है, उससे ये पाषाण से उत्पन्न होता है, शिलाओं से, गोवर्धन के, जिससे श्री कृष्ण का श्रृंगार सभी सखा करते हैं। अलग अलग चित्र उनके दिव्य शरीर पे चित्रित करते हैं सखागण। और श्री कृष्ण भी सखाओं को उनके शरीर पे ये चित्र बनाते हैं, बलराम और अन्य सखाओं के ऊपर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं गोवर्धन जो है सभी सेवा करने के लिए आतुर है भगवान के। बहुत ही उत्साह है इसमें भगवान और भक्तों की सेवा करने में। तो ये गोवर्धन से हमें सीख मिलती है कि हमें भी भगवान की सेवा करने में उत्साह दिखाना है। अगर हमें भगवत धाम जाना है तो कौन सी भी सेवा क्यों ना हो, जो कुछ सेवा हमें बोली जाती है वरिष्ठों से, भक्तों के द्वारा, तो वो करने के लिए हमें उत्सुक रहना है। जो भी छोटी मोटी सेवा है भगवान का, मंदिर मार्जन, मंदिर को सफाई करना है, या बर्तनों को घिसना है, या कुछ कीर्तन करना है, कुछ भी सेवा है, वो उत्साह से हमें करनी है। क्योंकि भगवान के धाम में सेवा ही प्रमुख है। जो सभी भक्त है भगवान के धाम में सेवा करते हैं भगवान की। जैसे यशोदा माता, आज के दिन ये दामोदर लीला हुई थे। आज दिवाली का दिन है वास्तविक, जिस दिन ये लीला संपन्न हुई। तो आज के दिन सुबह में यशोदा माता ने मक्खन बनाने के लिए प्रयास किया। उन्होंने सोचा कि हमारे घर में जो दास दासी है वो शायद इतना अच्छा माखन नहीं बना रही है मेरे लाला को, इसके लिए उन्होंने सोचा मेरे खुद के द्वारा मैं मक्खन बनाऊंगी। और जो पद्मगंधा गौवें थी, जिनके दूध से कमल की गंध आती थी, सुगंध, ऐसे गौओं के द्वारा ये मक्खन वो बना रहे थे। और बनाने के समय मुख से गा रही थी भगवान का यश, गुणगान कर रही थी लीलाओं का, और हाथों से वो माखन बना रहे थे। और जो आभूषण उन्होंने पहने थे जैसे कंगन आदि, वो बज रहे थे। तो जैसे ये सब हो रहा था, भगवान आकृष्ट हुए, वहां पर उपस्थित हुए। अपने कमरे में वो बैठे थे, सोए थे भगवान, विश्राम कर रहे थे। तो वही बाल कृष्ण वहां पर आए और उन्होंने रोक दिया मंथन, और वो माखन एक प्रकार से माखन का बनाना रोक दिया यशोदा माता ने भी, और अपने लाला को निकट लिया दूध पिलाने के लिए। तो इससे हमें ये एक शिक्षा मिलती है कि जब भगवान का भक्त भगवान का गुणगान करता है और भगवान के विषय में सुनता है, तो भगवान भी उत्सुक होते हैं अपना जो नाम है या लीला या यश सुनने के लिए। तो ये एक प्रकार की सेवा है। यशोदा माता भी वात्सल्य भावना से भगवान की सेवा कर रही है, क्योंकि वे वात्सल्य भावना की भक्त है भगवान के, वात्सल्य भाव में। तो वो सोच रहे थे कि कृष्ण उनकी पुत्र है
और उसके लिए मुझे माखन बनाना है और उसको मैंने प्रसन्न मुझे करना है। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं, हम एक प्रकार से हमारे बच्चों की सेवा करते हैं। जो माता पिता है अपने पुत्र पुत्री की सेवा ही कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में वो वास्तविक मूल स्थान है जहाँ पर हम अलग अलग प्रकार से भगवान की अलग अलग संबंधों में सेवा करते हैं। तो यशोदा माता वात्सल्य भाव से सेवा कर रही है, नंद महाराज भी वात्सल्य भावना से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, श्रीमती राधा रानी माधुर्य भावना से भगवान की सेवा करते हैं और अन्य गोपियाँ और जो सखा गण है सख्य भावना से मैत्री की भावना से भगवान की सेवा करते हैं। सभी जगह सेवा ही प्रमुख है। जैसे हम देखते हैं महादेव भी वो सेवा करते हैं भगवान की। तो समुद्र मंथन लीला हुई परसों के दिन धनत्रयोदशी थे। धनत्रयोदशी के उत्सव में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेके ऊपर आते हैं, लेकिन ये अमृत प्राप्त करने के लिए पहले तो कौन सी बात आती है, कौन सी वस्तु? विष आता है। जब देव और असुर ये संग्राम चलता है, एक प्रकार से मंथन चलता है अमृत के क्षीर सागर का, तो उसमें से पहले विष आता है। ये विष जब आता है सभी देवता और असुर वहां से चले जाते हैं और देवता जाके भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि आप ये विष से हमारी रक्षा कीजिए। तब तो भगवान कहते हैं कि मेरा जो भक्त है महादेव या शिव जी, उनके पास जाइए, वो आपको इस संकट से दूर करेंगे। तो महादेव ने सभी विष प्राशन करते हैं भगवान की सेवा समझ के। वो पूरे जो विष के सागर को जो बना था क्षीर सागर के ऊपर, उसको एक बूंद के रूप में ग्रहण करते हैं अपने योग सामर्थ्य से। पूरा समुद्र विष का जो है वो एक बूंद के समान होता है और उस बूंद को महादेव अपने कंठ में धारण करते हैं। इसके लिए उनका नाम हुआ नीलकंठ। तो ये क्यों करते हैं? अपने स्वामी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। तो वो भी उनकी सेवा ही कर रहे हैं। उसी प्रकार से सभी ब्रह्मा जी या शिव जी हो या सभी ब्रजवासी गण क्यों ना हो या वैकुंठ में भी कितने भगवान के पार्षद क्यों ना हो, वे सभी भगवान की सेवा में लगे हैं। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी भगवान की सेवा करनी है, क्योंकि ये हमारा मूल स्वभाव है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम सभी श्री कृष्ण के नित्य दास है। कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। हम भगवान की शक्ति है, तटस्था शक्ति के विस्तार, और हमारा स्वभाव क्या है? श्री कृष्ण की नित्य सेवा करना। तो ये सेवा करना ये हमारा मूल धर्म है, कभी हमसे अलग नहीं हो सकता। अगर हम श्री कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो हमें उनकी शक्ति, माया शक्ति की सेवा करनी पड़ेगी। सेवा हमसे छूट नहीं सकती। अगर भगवान की सेवा हम नहीं करेंगे तो उनकी शक्ति, बहिरंगा माया शक्ति की हमें अलग अलग प्रकार से इस भौतिक जगत में सेवा करनी पड़ती है। लेकिन जब हम समझ जाएंगे कि वास्तविक हम श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए बने हैं, क्योंकि इसे भी हमारा परम आनंद है, तो हम उनकी सेवा करेंगे और हमारे जो संबंधित जो रिश्तेदार है, हमारे जो पुत्र है, हमारी पत्नी और जो भी रिश्तेदार है, माता पिता, इनको हम भगवान की सेवा में जोड़ेंगे। तो ये हमारा वास्तविक धर्म या लक्ष्य या स्वभाव है। तो गोवर्धन पर्वत जो है इसी प्रकार से भगवान की सेवा करता है। कोई भी सेवा क्यों ना हो, वो उत्साह से भगवान और उनके भक्तों की सेवा करता है। तो आज के दिन ये लीला घटित हुई। तो इंद्र जो था, इंद्र की सेवा पहले होती थी। जो ब्रजवासी है, पर्जन्य महाराज, नंद महाराज के पिता, वो प्रतिवर्ष गोवर्धन की सेवा करते थे, इंद्र की सेवा करते थे, और इंद्र को सभी वो सामग्री अर्पण करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो इंद्र है
वो वर्षा करता है, बारिश देता है, जिसके कारण सभी ये जो धान्य उगता है और सभी को पानी प्राप्त होता है, और इंद्र के कारण सभी जीवित हैं। तो ये सोच के सभी इंद्र को सम्मान करते थे। लेकिन श्री कृष्ण जो केवल 7 साल के बालक थे, उन्होंने नंद महाराज को समझाया, जो इंद्र की पूजा करने वाले थे, उन्होंने समझाया कि वास्तविक इंद्र जो है हमें हमारे कर्म का ही फल दे रहा है। जो कुछ हम कर्म कर रहे हैं वही वो भगवान से लेके हमें देता है, तो उनके लिए अलग से सेवा करना आवश्यक नहीं है। हम इस गोवर्धन की सेवा करेंगे जो सभी लोगों को हरी घास प्रदान करता है, स्वच्छ जल प्रदान करता है, और सभी को फूल फल सब सामग्री प्रदान करता है। और गौवे हम सभी एक कृषि वर्ग के हैं, हम सभी वैश्य हैं, तो इसमें गौरों की सेवा प्रदान है, क्योंकि गौवे हमें दूध देती है और दूध से सभी सामग्री प्राप्त होती है, जैसे घी, दही, मक्खन, ये सब गौवे हमें देती है। तो हमें गोवर्धन की सेवा करनी है, क्योंकि ये गो यानी गौवे गौओं का आनंद बढ़ाने वाला है, और जिसके कारण हम भी आनंदित होते हैं। तो हमें इस इंद्र की पूजा रोकनी है और गोवर्धन की पूजा अभी से करनी है। तो जैसे भगवान ने कहा, नंद महाराज ने उनकी ध्यानपूर्वक बात सुनी और अन्य गोपों के साथ बात करके उन्होंने भी कहा कि हाँ, मेरा जो पुत्र है वो सही कह रहा है, गोवर्धन की पूजा जो है वो हमें करनी है, और इंद्र की पूजा हमें अब से नहीं करनी है, अभी से। तो सभी जो सामग्री लाई थी उन्होंने, वस्तुएं सब उन्होंने गोवर्धन के चरणों में रख दी और उनकी पूजा की। तो ये सभी इंद्र ऊपर से देख रहा था और बहुत क्रोधित हो गया इंद्र कि किस प्रकार से ये गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं एक छोटे से बालक के कहने पे। तो ये बालक जो है कम बुद्धि वाला है, और इसके कहने पे सभी ब्रजवासी जो है गोवर्धन इस पर्वत की, ये पत्थर की पूजा कर रहे हैं, ऐसे वो सोचने लगा। तो उसके मन में इतना क्रोध आया, सोच रहा था कि इन सभी को मैं अभी नष्ट करूंगा, क्योंकि इसने मुझे सम्मान नहीं किया। तो इसे हम देख सकते हैं किस प्रकार से जो अहंकार है व्यक्ति को पाप करने के लिए, अपराध करने के लिए प्रवृत्त करता है। जब ये मिथ्या अहंकार से व्यक्ति सोचता है कि मैं कुछ विशेष हूँ, मुझे सबने सम्मान करना है, तो वो अगर उसे समुचित सम्मान नहीं दिया गया तो वो गुस्सा निकालता है। तो इंद्र ने गुस्सा निकाला कि मैं पूरे ब्रजमंडल को नष्ट करूंगा, जितने ब्रजवासी है, जितने गौवे हैं, जितने जीव हैं, सबको मैं मार दूंगा। और कैसे, जो प्रलय के समय में जो बादल है संवर्तक, उससे मैं वर्षा करूंगा जिससे कोई बच न पाए। तो इतनी दुष्ट हेतु रख के इंद्र ने सोचा मैं वृंदावन को नष्ट करूंगा। तो ये सब चल रहा था, तब यहाँ पर ब्रजवासी जो थे गोवर्धन की पूजा में मग्न थे। और गोवर्धन ये वास्तविक भगवान का एक स्वरूप है, एक दृष्टि से भगवान ही है, लेकिन आचार्यगण ऐसे भी बताते हैं कि ये गोवर्धन जो है भगवान होते हुए भी उनके अंदर भक्त का भाव भी है। गोवर्धन सोचता है कि मैं भगवान का दास हूँ, जैसे बलराम जी वो भी भगवान ही है, लेकिन उनके अंदर भाव है कि मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, इसके लिए उनको सेवक भगवान कहते हैं। बलराम जी को श्री कृष्ण सेव्य भगवान है, जिनकी सेवा की जाती है, और बलराम जी सेवक भगवान जो श्री कृष्ण की सेवा स्वयं करते हैं और हमको भी सिखाते हैं कि हमें श्री कृष्ण की सेवा कैसे करनी है। ठीक उसी भाव में, मूड में गोवर्धन भी भगवान का ही स्वरूप है, भगवान से अभिन्न है, लेकिन उनके अंदर भाव क्या है कि वो श्री कृष्ण और बलराम और सभी जो उनके भक्त हैं उनकी सेवा उन्हें करनी है। तो गोवर्धन ने क्या किया, जब उनकी पूजा चल रही थी
उन्होंने अपना रूप चतुर्भुज रूप में बनाया। जैसे विशाल पर्वत था गोवर्धन, वही उनके हाथ हुए, 4 भुजाएं हुई, और सभी सामग्री जो थी, जो सभी भोग अर्पण किया था नैवेद्य, वो गोवर्धन ने स्वीकारा, मुख में लिया। तो बड़े बड़े पर्वत के रूप में वहां पर भगवान को, गोवर्धन को भोग लगाया गया था। जैसे पूरी का पर्वत था, और जो रसगुल्ला था उसका पर्वत, या जिलेबी का पर्वत, और जो पुलाव है उसका पर्वत, सभी का पर्वत बनाया था। अनेक वस्तुएं ब्रजवासियों ने बनाए थे। तो इसको अन्नकूट कहा गया है। कूट यानी पर्वत, और अन्न यानी ये सभी भोगों का, वस्तुओं का पर्वत बनाया था। तो सभी गोवर्धन ने अपने मुख में लिया, वो स्वीकार किया, और कहने लगे अनियोर और भी दे दो। तो ब्रजवासियों ने जितना था सब उनको अर्पण किया, और वो सब गोवर्धन ने लिया, और अपने ही जो वस्त्र से पोंछा अपना मुंह गोवर्धन ने, और कहने लगे तृप्तोस्मि, मैं अभी तृप्त हो गया, तृप्तो अस्मि, मैं संतुष्ट हो गया। तो ये सब चल रहा था, और भगवान ने फिर से उनको सभी भोग भी दिया, गोवर्धन ने सबके लिए रखा। तो भगवान इस प्रकार से है कि केवल अपने भोग के लिए नहीं रखते वस्तुएं, सब हमको प्रदान करता है कृपावश, जिससे हमारा भी लाभ हो। प्रसाद के रूप में हमें वो सब कुछ प्रदान करता है। तो ब्रजवासियों ने वहाँ पर उत्सव मनाया, सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। वहाँ पर जो ब्राह्मण थे उनको भी प्रसाद दिया गया, और अन्य ब्रजवासियों ने प्रसाद लिया सभी ने, और गोवर्धन की प्रदक्षिणा की, परिक्रमा जिसको कहते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ये प्रदक्षिणा या परिक्रमा सभी ब्रजवासियों ने की, और वहाँ पर जो बैलगाड़ियाँ थी उसमें भी बैठ के उन्होंने की, जो वृद्ध थे, और जो युवा अवस्था में थे उन्होंने चल के परिक्रमा की। तो हम भी जब वृंदावन जाते हैं तो सभी गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। आज भी वृंदावन में ये गोवर्धन पर्वत है, और उत्साह से सभी भगवान का गुणगान करते हुए उन्होंने परिक्रमा की। और जब परिक्रमा पूर्ण हुई, वहां पर इंद्र सोच रहा था कि मुझे बदला लेना है इससे। उन्होंने आज्ञा दी कि ये पूरा जो ब्रजमंडल है इसको नष्ट करो। ये संवर्तक मेघों को, बादलों को उन्होंने आज्ञा दी, और उन्होंने इनकी आज्ञा लेके वहां पर वर्षा करना प्रारंभ किया। लेकिन भगवान ने क्या किया, अपने छोटे उंगली से, बाएं हाथ की छोटे उंगली से उन्होंने गोवर्धन धारण किए, और इस गोवर्धन के नीचे उन्होंने सभी को आश्रय दिया, सबको उनके नीचे बुलाया कि आप यहाँ पे मेरी शरण लो, इस स्थान की, इस गोवर्धन की। तो सभी ब्रजवासी और गौवे और जो पक्षी थे सभी वहां पर आए, सभी पशु पक्षी सभी, और उन्होंने भगवान का आश्रय लिया गोवर्धन के नीचे आके। और ऊपर में भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र रखा पर्वत के ऊपर, जिससे जो वर्षा हो रही थी वो सभी बाष्प बन रहे थे, स्टीम हो रहा था, नीचे एक भी बूंद नहीं गिरी। भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि सुदर्शन के द्वारा जो कुछ वर्षा हो रहे थे वो सभी ऊपर के ऊपर उड़ के जा रहे थे, नीचे कुछ भी नहीं गिर रहे थे। ऐसे 7 दिन और 7 रात तक वर्षा की इंद्र ने, और वो सोच रहा था कि अभी तक तो पूरा डूब गया होगा ब्रजमंडल, तो यही विचार में था। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान पूर्वक नजदीक आके देखा तो वहां से धूल उड़ रही थी, ब्रजमंडल में जमीन से धूल ऊपर उड़ रही थी। इसका मतलब एक भी बूंद वहां पर स्पर्श नहीं हुई वृंदावन में जमीन पे। तो ये भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान सर्व समर्थ है, और उन्होंने इस प्रकार से लीला की। तो इंद्र जो था उसे पता चला कि अभी मैंने कितना बड़ा अपराध किया है। उसे पता चला कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, क्योंकि ये जो संवर्धक बादल है ये प्रलय के समय इस्तेमाल किए जा सकते करते हैं, और इसके प्रभाव से सब कुछ नष्ट हो सकता है बहुत कम समय में। लेकिन 7 दिन होने के बाद भी एक भी
जगह गीली नहीं हुई, इसका मतलब ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो उन्हें अपना जो गलती हुई, अपराध की, उसका एहसास हो गया और वे क्षमा याचना करने के लिए सोचने लगे कि अभी इस अपराध से कैसे छूटूं। तो उन्होंने जो स्वर्ग की सुरभि गाय है उनसे विनती की कि आप मेरे साथ आइए और आपके पीछे मैं चलूंगा, जिसके कारण आप भगवान के भक्त हो तो मुझे भगवान माफ करेंगे। तो इंद्र ने ये सोचा कि अगर सुरभि गाय को सामने रखूंगा तो भगवान मुझे क्षमा करेंगे। तो सुरभि गाय आई, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। उसके बीच में पहले भगवान ने जब वर्षा रुक गई, सभी ब्रजवासियों को कहा कि आप बाहर जा सकते हैं, और उन्होंने ध्यान पूर्वक देखा सभी जीव अभी बाहर आए हैं ब्रजवासी पर्वत के नीचे से। तब उन्होंने वो पर्वत फिर से उसी जगह पे रखा, गोवर्धन को। तो इस दौरान भगवान ने अनेक लीलाएं जो रस आस्वादन अपने भक्तों के साथ किया। जब गोवर्धन धारण किया था तो भगवान ने एक हाथ से गोवर्धन धारण किया, और आचार्यगण ऐसे भी कहते हैं कि दूसरे हाथ से भगवान बांसुरी बजा रहे थे और त्रिभंग ललित रूप में थे, टेढ़े रूप में 3 जगह पे। तो भगवान आनंद में थे उसी अवस्था में भी। एक मनुष्य अगर छोटा सा पत्थर पकड़े तो उसको कितना तकलीफ होती है, एक भगवान ने इतना विशाल पर्वत धारण किया और वहां पर भी आनंद में है और अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं प्रेम का। तो यशोदा माता जो है बीच बीच में कृष्ण को खिला रही थी, जिससे उनकी शक्ति कम ना हो, क्योंकि शक्ति कम हो जाएगी तो पर्वत नीचे आएगा। तो ये उनका भाव था अपने पुत्र के प्रति। वो सर्वसमर्थ है, कोटि कोटि ब्रह्मांड केवल इच्छा से धारण करते हैं और सभी के स्वामी है, सर्वशक्तिमान है। लेकिन ये भक्त का भाव है, वो सोच रही थी कि मेरा लाला जो है वो केवल 7 साल का बालक है और अगर मैंने उसे खिलाया नहीं तो वो शक्तिहीन हो जाएगा, ये पर्वत नीचे भी गिर सकता है। और वहां पर जो सखागण थे, गोप बालक, वो समझ रहे थे कि कृष्ण ही केवल शक्तिमान नहीं है, हम श्री कृष्ण के बराबर शक्ति के हैं। और थोड़े गोप बालक समझते थे कि उनसे ज्यादा शक्ति हम में है। तो एक लकड़ी नीचे से लगा रहे थे, सभी ने लकड़ी लगाई गोवर्धन को, कि केवल कृष्ण ने गोवर्धन नहीं पकड़ा, हमने सब लकड़ियां लगाई है, इसके कारण ये गोवर्धन खड़ा है। और जो माधुर्य भाव की जो भक्त है, इसके विषय में भक्त कवि कहते हैं, कुछ माखन से बल बढ़्यो, कुछ गोपन करे सहाय, श्री राधा जी की कृपा से गिरिवर धरो उठाए। यानी श्री कृष्ण ने उन्हें कैसे ताकत मिली है गोवर्धन धारण करने की? कुछ माखन से बल बढ़्यो, उन्होंने माखन खाया यशोदा माता के द्वारा, इससे शक्ति आई। और कुछ गोपन करे सहाय, जो सखा थे उन्होंने अपने अपनी शक्ति से लकड़ियां लगा के उनको ताकत मिली, जिसके कारण श्री कृष्ण गोवर्धन को पकड़ सके या धारण कर सके। लेकिन इसके आगे वो क्या कहते हैं, श्री राधा जी की कृपा से गिरिवर धरो उठाए। नहीं, सबसे ज्यादा शक्ति उनको किसने दी? श्रीमती राधा रानी ने, क्योंकि उन्होंने अपने बाएं हाथ से पर्वत उठाया है और राधा रानी हमेशा वामांगी यानी बाएं तरफ रहती है श्री कृष्ण के। तो पावर हाउस वहां पे है, वहां से ताकत उनको मिली, इसके कारण उन्होंने पर्वत धारण किया श्रीमती राधा रानी की कृपा से। तो ये भक्त का एक रसिक भाव है। तो ये पर्वत, गोवर्धन पर्वत के नीचे भगवान ने सभी ब्रजवासियों को आनंद दिया, क्योंकि दिन रात श्री कृष्ण को देख पाए। बाकी समय में श्री कृष्ण केवल दिन में दिखते थे ब्रजवासियों को, और बाकी समय वो वन में रहते थे। और जो वन के जीव थे, सभी जो पशु पक्षी वन में रहने वाले, उनको श्री कृष्ण का दर्शन वो रात को सुलभ नहीं होता था, दिन में केवल उनको मिलता था। और ब्रजवासियों को रात में भगवान का जो दर्शन आदि मिलता था, क्योंकि बहुत जल्दी भगवान अपने सखाओं के साथ और बलराम जी के साथ
गोचारण करने के लिए जाते थे और शाम को लौट के आते थे। तो जो नंद महाराज हो या अन्य गोपियां हो, उनको भगवान का दिन में अधिक दर्शन नहीं मिलता था, लेकिन वन के प्राणियों को मिलता था, क्योंकि उनके साथ वो अलग अलग लीलाएं वन में करते थे। लेकिन गोवर्धन लीला में दिन रात इन सभी को दर्शन दिया भगवान ने, और उस दर्शन में वो सब भूल गए, खाना पीना सब कुछ, क्योंकि साक्षात भगवान उनके सामने थे। इसके लिए गिरिराज जी का एक प्रणाम मंत्र है गोवर्धन जी का। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने। तो इसका अर्थ क्या है? ये गोवर्धन पर्वत को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार, क्योंकि ये गिरिराजाय सभी पर्वतों में श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये गोवर्धन है जो अशेष क्लेश नाशाय, सभी के क्लेशों को दूर करने वाला है, सभी के ताप को, संकटों को हरण करने वाला है। क्यों? और उसके साथ क्या करने वाला है? परमानंददायी ने, परम आनंद, सबसे बड़ा आनंद यानी भगवान को, भगवान के प्रेम को प्रदान करने वाला है। तो ये गोवर्धन के लीला में सबको आनंद प्राप्त कराया गोवर्धन में। और अभी भी हम इस लीला के श्रवण से वही आनंद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो भागवत है साक्षात भगवान का ग्रंथ रूप है। तो अगर इस लीला को अच्छी तरह से अगर हम प्रभुपाद जी के द्वारा श्रवण करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे, इसके तात्पर्य को पढ़ेंगे, तो आज भी हमें इस लीला का जो आस्वादन है, वो आनंद आज भी अनुभव कर सकते हैं, जो 5000 वर्ष पूर्व ब्रजवासियों ने किया था। तो ये गोवर्धन की लीला आज के दिन भगवान उठाते हैं, कल के दिन पर्वत, और 7 दिन तक धारण करेंगे। तो आखिर में इंद्र ने क्षमा याचना की, भगवान ने उन्हें अलग से बुलाया, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि इंद्र जो है सबके सामने माफी मांगे, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को बहुत मानते हैं। वो सोच रहे थे कि मेरा कैसे भी हो, मेरा भक्त है इंद्र भी, और उसको अगर सबके सामने लज्जित किया तो उसको बुरा लगेगा। देखिए इतना उसने अपराध किया है ब्रजवासियों का, भगवान का, फिर भी भगवान के प्रति उनका करुणा भाव है। तो अपने भक्तों को भगवान कभी त्यागते नहीं, उनसे प्रेम ही करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान सोचने लगे कि अगर इंद्र को सबके सामने माफी मांगने के लिए कहा जाए तो इंद्र लज्जित हो जाएगा, उसका अपमान हो जाएगा। इसके लिए अकेले भी उन्होंने उनको लेके गए जहाँ पर इंद्र ने भगवान से माफी मांगी, और बाद में वहां पर भगवान का उत्सव किया गया। इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया, ऐरावत हाथी ने स्वर्ग से गंगा लाई और उससे अभिषेक किया गया भगवान का, और जो देवता है गंधर्व वो गाने लगे और अलग अलग प्रकार से वाद्य बजाने लगे भगवान के प्रसन्नता के लिए। तो इस अभिषेक के द्वारा वहां पर कुंड बना, जिसको गोविंद कुंड कहते हैं, और वहां पर भगवान को इंद्र ने नाम दिया गोविंद। ये वास्तविक भगवान का शाश्वत नाम है, लेकिन इस लीला के द्वारा इंद्र ने फिर से ये नाम, यानी भगवान के नाम भगवान ने ही प्रकट किया। जो गोविंद का अर्थ क्या है? गो यानी गौवे, और विंद यानी आनंद देने वाले, जो सभी गौओं को आनंद देते हैं, इसके लिए भी उनको गोविंद कहते हैं। उसी प्रकार से गो यानी इंद्रिया, हम सभी की जो इंद्रिया है उनको जो आनंद देने वाले हैं, इसके लिए भी भगवान को गोविंद कहा गया है। तो ये गोविंद कुंड वहां पर बना, और हम देखते हैं परिक्रमा मार्ग में अलग अलग कुंड है, जैसे सुरभि गाय जहाँ पर रुकी थी वहां पर सुरभि कुंड बना, और ऐरावत कुंड जहाँ पर ऐरावत हाथी ने अभिषेक किया था, तो ये ऐरावत कुंड वहां पर बना। और ऐरावत हाथी की जो पैर है, उस पैर के चिन्ह भी आज भी गोवर्धन शिला पे अंकित है, आज भी हम इसका दर्शन कर सकते हैं। भगवान के चरण कमलों के चिन्ह, सखाओं के चिन्ह, ये सभी वृंदावन में आज भी उपस्थित है। अगर कोई व्यक्ति संशय करता है भगवान की लीला में, तो जाके भगवान की इस चरण चिन्हों को देख सकता है, या गोवर्धन की लीला पे संशय करता है तो इस गोवर्धन पर्वत को जाके आज भी देख सकता है।
उसकी परिक्रमा कर सकता है। तो इस प्रकार से लीला संपन्न भगवान ने की। तो यहाँ पे भगवान ये सिखाते हैं कि वो सबको आश्रय ले सकते हैं, सभी उनके आश्रय ले सकते हैं, सभी जीव, केवल वृंदावन के वासी नहीं, हम भी उनके आश्रय ले सकते हैं। केवल हमें जो पथ आचार्य ने दिया है, श्रील प्रभुपाद जी ने हमें जो शिक्षाएं दी है इस ग्रंथों के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से, और जो वर्तमान गुरु वृंद है, आचार्य गण है, इसी परंपरा में जब हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तो वास्तविक ये आश्रय हमें भगवान दे सकते हैं। भगवान हमें स्वीकार करने के लिए अत्यंत लालायित है, केवल हमें इस परंपरा में उनका आश्रय लेना है। अगर कोई व्यक्ति सोचेगा कि मैं स्वतंत्र भक्ति करूंगा, मुझे परंपरा क्यों चाहिए, तो वो भगवान की कृपा का पात्र नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस परंपरा में प्रभुपाद जी के जो संस्था के द्वारा इस वर्तमान आचार्य जो है गुरु वृंद, इस परंपरा में कृपा लेगा तो सीधे भगवान की कृपा का भागी बनेगा, भगवान उसको आश्रय देंगे। तो इस प्रकार से हमें निष्कपट भाव से भगवान का आश्रय लेना है, क्योंकि भगवान पतित पावन है, वो कपटी पावन ऐसा किधर भी शास्त्र में उनका नाम नहीं है। भगवान पापी व्यक्ति को आश्रय दे सकते हैं, भला कितना भी पापी क्यों ना, क्योंकि उसके पूर्व संस्कार के अनुसार वो अभी पाप कर रहा है। भगवान वो पाप उसका इतना नहीं देखते, केवल उसका जो भाव है कि वो अभी शरण आया है भगवान के और प्रयास कर रहा है भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो भगवान उसको आश्रय दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कपट कर रहा है, दूसरे भक्त को तकलीफ दे रहा है और स्वयं के कुछ स्वार्थ के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए, या कुछ लोगों ने उसकी स्तुति करने के लिए अगर सोच रहा है ये भावना में, तो वो कपट हो गए। तो ऐसे कपटी व्यक्ति को भगवान आश्रय नहीं देंगे। तो हमें भी निष्कपट भाव से परंपरा में भगवान का आश्रय लेना है, तो भगवान हमें पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो ये गोवर्धन लीला हमें अनेक शिक्षाएं प्रदान करते हैं। बाद में सभी ब्रजवासी गण भगवान के साथ, गौओं के साथ ब्रज में लौट के आए। समय हुआ, मैं रुकना चाहूंगा, नहीं तो गोवर्धन की अभी पूजा भी है, शायद गोवर्धन बनाना, दामोदर अष्टकम भी है, तो यहाँ पर मैं रुकूंगा। कभी आगे समय मिला तो हम गोवर्धन का जो इतिहास है, किस प्रकार से गोवर्धन प्रकट हुए वृंदावन में, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी वैष्णव, हालांकि दिवाली का उत्सव है और सभी अपने अपने घरों में मग्न होते हैं, दीप दान करते हैं, दीप लगाते हैं, उत्सव करते हैं, लेकिन भगवान और भक्तों की और गोवर्धन की प्रसन्नता के लिए आप यहाँ पर समय निकाल के आए, तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं ये प्रयत्न से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।